क्या दोस्तों आप लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लॉन्च करके अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं? क्या आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं? तो आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस सीक्रेट बताएंगे कि बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले अपना आयुर्वेदिक ब्रांड मात्र 20-50 हज़ार रुपए में इतनी महीने की छोटी सी पूंजी में कैसे शुरुआत करें, किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से कागजात लगेंगे, इसको अपना ब्रांड कैसे बनाएं, किस कंपनी से बनवाएं, कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट आएगा और वह कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड आज भी है, आने वाले भविष्य में भी रहेगी। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों आप कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं या कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपको क्या लिखता है? एक ब्रांड नेम सबसे सामने जो लिख के आता है वो आता है ब्रांड नेम। तो दोस्तों उसके पहले हम आपको बता दें जो बिजनेस लेके आए हैं, जो प्रोडक्ट लेके आए हैं वो प्रोडक्ट है दोस्तों नीम करेला जामुन। तीनों का कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा बिकता है। आज के ज़माने में लगभग 80% लोग शुगर से प्रभावित हैं, इसलिए इसका डिमांड इस कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर आप इसका आधा लीटर और 1 लीटर दो साइज में बिकता है दोस्तों। अगर इसमें आप अपना प्रोडक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस एक प्रोडक्ट से आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें क्या क्या कागजात लगे हैं सब कुछ इस पे लिखा गया है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों ये अपने आप बिकने वाला प्रोडक्ट, लोग इसको मेडिकल स्टोर के खरीद के भी पीते हैं और जो है डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। लोग इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोई चीज़ नुकसान नहीं करेगा। नीम करेला जामुन तो दोस्तों ये शुगर के लिए बहुत लाभदायक है। तो इसको आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक नाम चाहिए। जैसे कोई डॉक्टर लिखता है तो नाम अपने इच्छा अनुसार ले लीजिए। अब आप कोई भी नीम करेला जामुन का मार्केट का आप सर्वे करेंगे, एक शीशी उठा लीजिए 1 लीटर या आधा लीटर का, तो बहुत अट्रैक्टिव ढंग से पैकेजिंग हुई होगी। आप उसमें अक्सर देखेंगे 80% कंपनियां मार्केटेड बाई होती है, लेकिन ऐसा आप नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालना है, कम पूंजी में सिर्फ ब्रांड नेम चॉइस करिए, अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग कलर डिजाइन करिए और उसके बाद शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों आपने नाम लिया, अब नाम और एक चीज़, कोई छोटा प्रोडक्ट हो या बड़ा प्रोडक्ट हो, आप क्या देखते हो? छोटा सा लोगो बना होता है, जिस लोगो से आपके कंपनी की, आपके प्रोडक्ट की पहचान होगी। तो लोगो आप अपने इच्छानुसार डिजाइन करवा सकते हैं किसी भी डिजाइनर से। तो आपने लोगो और नाम का आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्ट्रेशन करवाना है जो 10 साल के लिए होता है। 10 साल बाद फिर इसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो दोस्तों रजिस्टर्ड हम इसलिए करवाते हैं जिससे इसकी कोई डुप्लीकेटिंग ना कर सके। बस आपका प्रोडक्ट रेडी है। अब क्या चाहिए? अब आपको एक छोटा सा कागजात लेना पड़ेगा। वो कागजात आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना पड़ेगा जहां से आपका मार्केटेड बाय प्रोडक्ट की शुरुआत होगी। एक घर से आप कर सकते हैं या आपके पास बजट ज़्यादा है तो किसी सिटी का चुनाव करके वहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक आपने कमरे का चॉइस कर लिया, कमरा छोटा बड़ा कोई भी हो चल सकता है। अब इस कमरे को आपको ऑफिस का रूप देना पड़ेगा। आपने इसको ऑफिस का रूप अपने पैसे अनुसार, अपने बजट के अनुसार इसको दे सकते हैं। उसका इंटीरियर डिजाइनिंग लुक अपने ढंग से। अब आपका ऑफिस रेडी हो गया। इसी ऑफिस में दोस्तों आपको कुछ डिजिटल टूल्स भी रखने पड़ेंगे। जैसे आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप को आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे जीएसटी बिल निकलता है। जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की जरूरत होगी। अब आपके सारे ऑफिस रेडी हो गए। इसी ऑफिस पे आपको मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 कागजात की जरूरत है। सबसे पहले जीएसटी नंबर लेना है। जीएसटी नंबर मोस्ट कंपलसरी है अदर स्टेट से माल मंगाने के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए। तो दोस्तों आप जीएसटी नंबर लेंगे। ये दोस्तों फूड प्रोडक्ट में आता है तो आपको एफएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको, और कोई कागजात नहीं चाहिए। अगर यही चीज आप तो अपना बिजनेस ये 2 कागजात से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप बड़े लेवल पे थोड़ा करना चाहते हैं तो उसके भाई हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इसको बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन। कंपनी 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अब दोस्तों आपको बड़े लेवल पे कर ही रहे हैं तो आपको एक और लाइसेंस ले लेना चाहिए, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ले लेते हैं
आपको कंपनियों से लोन लाइसेंस प्रोवाइड हो सकता है। तो जैसे आप जिस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाएंगे इसी लाइसेंस पे आपको कंपनियां 50%, कुछ कंपनियां कुछ 5% आपको लोन लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं। जैसे 2 लाख का आपने माल मंगवाया, 1 लाख आप पेमेंट कर दीजिए, 1 लाख आप 60 दिन बाद 45 दिन बाद जैसे जिस कंपनी का रूल रेजुलेशन होता है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो बस और कोई कागजात नहीं चाहिए, आपका ऑफिस रजिस्टर्ड हो गया। अब आप एक दोस्तों एग्रीमेंट बनाइए कि हम जिस कंपनी से बनवाएंगे इसमें जो नीम, करेला, जामुन का जो भी रॉ मटेरियल पड़ रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का पड़ेगा, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। जैसे एक 5 ml में 5 ml सिरप में कितने कितने इंग्रेडिएंट होंगे, वो प्रोडक्ट जब आपका बन के रेडी होगा लैब टेस्ट रिपोर्ट आपको अपने प्रोडक्ट के साथ चाहिए। ऐसा आप रूल रेजुलेशन बनाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट से कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं कंपनी कैसे बनवाना है। तो दोस्तों जिस कंपनी से आपको बनवाना है अभी आपको पता नहीं है, लेकिन आपके पास लैब मोबाइल है तो मोबाइल पे चलिए, गूगल पे चलिए, गूगल पे सर्च करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे आपने थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंटर किया, सारी कंपनियों के डिटेल आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे। किस कंपनी का नाम होगा, कंपनी किसके, उसके पास कौन कौन से सर्टिफिकेशन है वो लिखा होगा। किसी एक कंपनी पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही कंपनी पे क्लिक करेंगे उसके अंदर साइड पर जाएंगे, वहां लिखा होगा अबाउट अस, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट अस, आवर क्लाइंट, आवर प्रोडक्ट। उनके मतलब किसके बारे में आपको जानकारी चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, वो सारी जानकारी आप यही मोबाइल पे ले सकते हैं। लेकिन चलिए हम चलते हैं कॉन्टैक्ट अस पे। जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पे करेंगे आपको कंपनी का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ आपको दिख रहा होगा। आप चाहें तो घर बैठ के सब कुछ यहीं से डील कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हम नहीं कहेंगे। आप कंपनी विजिट करेंगे तो कंपनी विजिट करने से आपके अंदर एक अलग उत्साह होगा, अलग एक जानकारी आपको मिलेगी। वहां विजिट करने से किस कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी पैकेजिंग कैसे है, क्या क्वालिटी है, कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, कंपनी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, सब कुछ वहां जाने से आपके अंदर सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसलिए हम ये कहेंगे कोई भी बिजनेस शुरू करना तो उस कंपनी विजिट करने के बाद ही शुरू करना। तो दोस्तों वहां जब आप चाहेंगे तो हमको एक चीज और बता दें, जिस कंपनी से आप अपने प्रोडक्ट को बनवाना वो कंपनी के पास WHO, GMP, ISO सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर उनके पास ये सर्टिफिकेशन है तो आपके प्रोडक्ट को जो है क्वालिटी बेस का बन के होगा। तो जिस दिन आपकी सारी डील हो जाएगी उसके 20 से 25 दिन के बाद प्रोडक्ट बन के आपके कमरे पे आ जाएगा। चलिए इमेजिन करिए आपका प्रोडक्ट बन के आपके कमरे पे आ गया। अब आपको इसको सेल करना है। सेल करने के 2 तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट कैसे बेचें, बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐप हैं, उस पर आप जाके लॉगिन आईडी करके बेच सकते हैं। ई कॉमर्स कंपनी पे अपने प्रोडक्ट कैसे बेचें, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, देख के आप बेच सकते हैं। दोस्तों ऑफलाइन बेचने के लिए आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, जिसमें से MR मैनेजर, एरिया मैनेजर ये और डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी देना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपकी एक्स्ट्रा बजट लगेगी। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप MR बन जाइए, मैनेजर बन जाइए, सब कुछ बन के आप मार्केट में सेल करिए। धीरे धीरे मार्केट में क्या प्रॉब्लम होती है उसको हैंडल करते हुए अपना ज्ञान बढ़ाइए। जब आपको मार्केट की सारी समस्याओं का समाधान करने की शक्ति आ जाए, नॉलेज आ जाए, तब दोस्तों आप इसको बड़े लेवल पे लॉन्च कर सकते हैं। तब आप अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डालेंगे तो फ्लॉप नहीं होंगे। तो कम पूंजी में अपने बिजनेस की शुरुआत करिए और आगे बढ़िए। दोस्तों जब भी आप अपने बिजनेस की शुरुआत करना, कोई और जानकारी चाहिए, फार्मा डिवीजन का हमारा 25 से 30 साल का गहन अध्ययन है, तो आप जो भी जानकारी आप मांगेंगे वो जानकारी हम आपको पहुंचा देंगे। तो दोस्तों जब भी शुरू करना, फिर हम रिपीट करते हैं, जो भी जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी हम पहुंचा देंगे। अगर आपको लगता है ये जानकारी हमारे लिए हेल्पफुल है, दूसरे को भी हेल्पफुल हो सकती है, दूसरे के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है, तो हम हर एक जागरूक आदमी का परम कर्तव्य होता है हर एक अच्छी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें उम्मीद है कि आप लोग शेयर बटन दबा के शेयर कर चुके होंगे। आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।